नाथ, भूत बोला मैं पंडरीनाथ नहीं हूं, मैं भूत हूं। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य मेरे परमात्मा में, किसी भूत में नहीं है। महाराज इतने विश्वास से प्रणाम किया भूत को कि भूत का तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारे चित्त में ऐसा विश्वास मंदिर में जाके ठाकुर जी के प्रति ना हो, मानवन में तो बहुत दूर की बात। वैसे ये चरित्र सुनकर के हमको एक छोटी सी बात मन में आती है कि जिनको सिंह देख करके भय नहीं लगा, तभी हमारा भजन चल रहा हो और भजन के बीच में कोई ऐसा जीव आ जाए सन्मुख, जब मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरे को मन में आया सच में रत्नावती जी का चरित्र पढ़ते कि उनको सिंह से भय नहीं लगा, हमको छोटी सी वो जीव से डर लग जाता है। अब इस भय पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जीव दृष्टि रखी है, इसलिए उससे भय लगता है। उसके प्रति भी ठाकुर जी की दृष्टि हो, पर पता नहीं क्यों उसके प्रति होती नहीं हमारी ठाकुर जी की दृष्टि। सब में ठाकुर जी दिख जाते, छिपकली में ना देखें बस। हम तो कभी कभी हमारे लाल जी को श्रृंगार हुआ ना, तो मकराकृत कुंडल जो मकर के आकार के होते हैं, मकर माने मगरमच्छ, मगरमच्छ का आकार भी वही होता है। मैं तो धारण ही नहीं करा था लाल जी को, वो मकराकृत जैसी आम है। मैंने की लाल जी मोह तुम्हें देख के डर लग रहा हो, तुम्हें कितना लग रहा हो। लेकिन आज ये चरित्र कह के मन में आता है कि यह भी एक भजन का स्वरूप है कि आपको जिससे भय लगता है उसमें भी परमात्मा दिखने लगे, तो समझो आपका भजन फलीभूत हो रहा है। निर्भयता, प्रणाम किया और माला पहना करके दंडवत किया। मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप त्रिभंगी बन के कब आओगे। ये प्रणाम किया, सिंह पीछे मुड़ गया और जितने लोग उसको पिंजरा में पकड़ के ले गए थे और वहां खड़े थे छिप छिप के, उस सिंह ने जा करके उन सबको नष्ट किया, सबको नष्ट करके दूर जंगल में भाग गया। ये बात राजा को पता चली। सबने जाके बोला वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। कुछ नहीं कहा उसने। तब राजा के चित्त में चेतना जगी कि रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं है। और राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती थी। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप, ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूं, सब आपके हैं, आप स्वीकार करो। रत्नावती जी कहती नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं, अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिलें और बस ये जीवन का अंत हो जाए। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी। कितने भाव सीखने को मिले रत्नावती जी से कि भगवत चर्चा सुनाने वाला कौन है, कैसा है, ये विचार नहीं करना है। वो अगर दास भी है तो उससे भी सुनो। दूसरा, भगवत चर्चा जीवन में आने के बाद गति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। 10 नामा अपराधों में एक अपराध बताया गया कि आज जितना ठाकुर जी से प्रेम है, कल यदि उससे दुगना नहीं हो रहा है तो आप कहीं अपराध कर रहे हो भक्ति में। प्रतिदिन आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। यदि वो प्रेम बढ़ता नहीं है, केवल उतना ही है जितना पहले था, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने भी भक्त चरित्र कहे जाते हैं, सब भक्तों के प्रेम बड़े हैं प्रतिदिन। और हमारा उल्टा है, हम पहले तो बढ़ते हैं और फिर एक स्थिति में आने के बाद हम गिरने लग जाते हैं। वहां से हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति पर घटती है। यह अपराध के कारण होता है। और इसमें सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध,
हम आपसे बार बार कहेंगे भक्त अपराध से बचिए, और अनजाने में भी होता है तो भी जितने वैष्णव दिखते हैं सबसे क्षमा मांगो। ये प्रेम घटना नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। ऐसे इस धराधाम को पवित्र करने के लिए हमारे ठाकुर जी की परम भक्ता भक्तिमती श्री मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। माधवी गोपी, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से अपने मां के कहने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया? जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। अब तो दिन प्रति बस कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, बस कृष्ण देखें कैसे भी। कल थोड़ी कथा में कह चुका था पहले, समय आया इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तब माधवी बोली शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। बंधुओं, हम एक बात निवेदन करें, मीराबाई का चरित्र या तो हम स्पर्श करते नहीं हो, करवा रहे हो तो फिर अच्छे से ही सुनियो। इस स्थिति में ना आना पड़े इसकी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि अब कलिकाल ऐसा बचा नहीं है कि आप इसको सहन कर पाओ। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी को, लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। और अनेक प्रयास करके दूर से जैसे तैसे भीड़ छांटती भई मीरा, माधवी, मीरा उनका कलयुग का नाम, माधवी द्वापर का नाम। माधवी जैसे ही पहुंची, त्रिमंगलली श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, अपने दाहिने हस्त से मुरली अधर पर रख करके और कोमल उंगलियों से सुंदर बीच बीच में ध्वनि बजा रहे हैं। नंददास जी उसका वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे।